सैनिक कॉलोनी, जहां का रहने वाला प्रत्येक जीवात्मा भगवती की सेवा करता हूं। कुछ लोग देश की सेवा करते हैं, कुछ लोग भगवती की सेवा करते हैं। यानी सेवकों का यदि कोई गढ़ है तो हमारे सैनिक कॉलोनी है साहब। सेवकों का यदि कोई प्रधान स्थान है तो हमारी ये सैनिक कॉलोनी है। इस पावन सैनिक कॉलोनी के ए सेक्टर में शिव मंदिर में आयोजित गणपति महोत्सव के पावन उपलक्ष्य पर आज श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का तृतीय दिवस में हम चल रहे हैं। आए मैं धन्यवाद देता हूँ आयोजक समिति का और विशेष रूपेण श्रीमान रंजीत कुमार शर्मा जी, आपकी धर्मपत्नी श्रीमती संतोष शर्मा जी और आपके सुपुत्र श्रीमान समीर शर्मा, आपका सब परिवार और आपके संघ में आपके समस्त सहयोगी, हमारी माता जी हैं, हमारी सभी बहनें, आप सभी लोग जो है मिलजुल कर प्रति वर्ष ऐसा भव्य मेला आप जो यहाँ पर लगा रहे हैं, आप सभी लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आप सभी लोग जितने भी हमारी माता जी, हमारी डोगरा माता जी भी हमारी बगल में, हमारी पासवा माता जी, आप सभी का बड़ा स्नेह हमारे संघ में और प्रतिवर्ष आपका बड़ा आशीर्वाद भी हमें प्रतिवर्ष यहाँ पर प्राप्त होता है। आइए अपने मन की डोर को भगवान के चरणों में बांधते हुए, प्रभु हमें जो है आपकी ये सेवा करने का, आपको श्रवण करने का ये जो मौका मिला है, इसे हम व्यर्थ में न जाने दें। ऐसी पावन भावना के संग में स्वयं को समर्पित भाव से भगवान को समर्पण करें और भगवान को समर्पित होकर भगवती के दिव्य राधा में हम प्रवेश करें। यहाँ एक माइक दे देना। विश्वनाथ जी, केदारनाथ जी, हम सब शरण हैं आपके। विश्वनाथ जी, केदारनाथ जी, हम सब शरण हैं आपके। विश्वनाथ जी, सभी लोग गाएंगे। हम सब शरण हैं आपके, हम सब शरण हैं आपके। विश्वनाथ जी, केदारनाथ जी, विश्वनाथ जी, अमरनाथ जी, बाबा सब शरण हैं आपके। हम सब शरण हैं आपके। ये जो तेरा त्रिशूल है, शक्ति ब्रह्म का रूप है। ये जो तेरा त्रिशूल है, शक्ति ब्रह्म का रूप है। तेरे संग में गौरा विराजे हैं, तेरे संग में गौरा
जी केदारनाथ जी हम सब शरण हैं आपके विश्वनाथ जी केदारनाथ जी हम सब शरण हैं आपके। ओ ये जो तेरा ये डमरू है नाद ब्रह्म स्वरूप है। ये जो तेरा ये डमरू है नाद ब्रह्म स्वरूप है। बाबा ये जो तेरा ये डमरू है नाद ब्रह्म का रूप है। तेरे डमरू से बाबा इस नाद की उत्पत्ति शब्दों की उत्पत्ति है। नाद ब्रह्म स्वरूप है। तेरी जटा में गंगा विराज है। तेरी जटा में गंगा विराज है। बाबा हम शरण हैं आपके। बाबा हम शरण हैं आपके। विश्वनाथ जी केदारनाथ जी हम सब शरण हैं आपके। विश्वनाथ जी केदारनाथ जी हम सब शरण हैं आपके। ओ राज राज नमो नमः शूलपाणि नमो नमः नटराज राज नमो नमः शूलपाणि नमो नमः नटराज राज नमो नमः शूलपाणि नमो नमः नटराज राज नमो नमः शूलपाणि नमो नमः। तेरे अंग में भस्म विराज है। हम सब शरण हैं आपके। तेरे अंग में भस्म विराज है। हम सब शरण हैं आपके। विश्वनाथ जी अमरनाथ जी बाबा सब शरण हैं आपके। नाथ जी विश्वनाथ जी हम सब शरण हैं आपके। केदारनाथ जी विश्वनाथ जी हम सब शरण हैं आपके। नाथ जी विश्वनाथ जी हम सब शरण हैं आपके। हम सब शरण हैं आपके। हम सब शरण हैं आपके। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए जगदम्बे मैया की जय। तो आइए ब्रह्मा के उस पावन चरणों में हम जुड़े भगवान से प्रार्थना करें। प्रभु हम सभी आपके शरणों में बैठे हैं। जरूर कृपा करना बाबा। और ये जो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की ये गाथा हम और आपको बड़ी सहजता से बड़ी सरलता से आज हमें ये प्राप्त हो रही है। सभी लोग भगवान के चरणों में प्रीति लगाते हुए भगवान के चरणों का ध्यान वंदन करते हुए प्रभु से प्रार्थना करेंगे ये जो रस है ईश्वर, इस रस को हम अपने जीवन में उतार पाए। क्योंकि शास्त्र बताते हैं कि निगम कल्प तरो गलितम फलम
सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावका। थोड़ा सा ना इको देना, ऐसा हल्का इको देना, पीछे का ठीक है कि महाराज ये जो रस है ये निगम रूपी यानी वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल, गलितम फलम पका हुआ फल है जो रस आज हमारे संग हमारे सामने बह रहा है। सुख मुखा पंचमी विभक्ति का प्रयोग आया है, मुख लग जाने के कारण किसका? सुख का। सुख कौन? तोता। अच्छा, तोता जिस फल पर मुख लगा दे, हमें मालूम है कि ये फल यदि तोते का जूठा है तो जरूर ये फल मीठा होगा। अब ये तो राम जाने कि तोता मीठे फल को ही जूठा करता है या उसके जूठन में ही कुछ ऐसा स्वाद हो जाए कि खट्टा फल भी मीठा हो जाए। कोई तो बात होगी। अब ये भगवान जाने कारण क्या है, लेकिन ये हम सब जरूर जानते हैं कि जो फल तोते ने जूठा कर दिया वो मीठा जरूर है। ये फल भी मीठा है, सब रस से भरा हुआ है, मिठास से भरा हुआ है। और इस फल पर ये तोते का मुख लगा है, सुखदेव भगवान का मुख लगा है। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। तो सुखदेव जी का मुख लग जाने से मीठा होगा, बहुत कल्याण करने वाला होगा। और पिबत भागवतम रसमालयम, श्रोणुत भागवतम रसमालयम नहीं था, इसे श्रवण करो ऐसा कहीं नहीं लिखा, इसे पियो। यानी सुना किसे कहते हैं? यहां से सुना, यहां से निकल गया। और पीने का मतलब यहां से इसे पीना है, कर्णों के माध्यम से पीने का विषय है पुराण। ये मुख से पीने का विषय नहीं है, ये वाणी से बह रहा है और कर्णों के माध्यम से, कर्णद्वार से सोनकादि सूत जी महाराज बतला रहे हैं, इसे पीने का यत्न करो, जीवन में उतारो इसे। और यदि एक बार जीवन में पी लिया सज्जनों, तो ऐसा नशा लग जाएगा कि बार बार जीवन में पीने की इच्छा जागृत हो जाएगी। भाव से बोला जय माता दी। सैनिक कॉलोनी में आज से 4 साल पहले आपने इस रस को पीना चाहा, क्या पीना चाहा? और पहले ही वर्ष जो है आप लोगों ने इस भाव से इस रस को पी लिया, क्या आपकी तृप्ति ही नहीं हो रही? क्यों? यदि इस रस को हम एक बार यदि पी लेते हैं साहब, तो इस रस को पीकर कभी तृप्ति नहीं होती है, ये शास्त्र कह रहा है। अब प्रमाण देख लीजिए सैनिक कॉलोनी में क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है। आपको यदि एक बार इस रस को पी के तृप्ति हो गई होती तो आप दोबारा ना बुलाते, कम से कम 2 बार पीकर तृप्ति तो हो जाती। आप तीसरी बार भी बुला रहे हैं तब भी तृप्ति नहीं हुई, चौथी बार बुला रहे हैं, हर बार बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये रस ही ऐसा है जिसको पीकर तृप्ति नहीं होती है। ऐसे ऐसे मुनि भी महाराज तब क्या जीवन भर और वर मांगा भगवान से कि भगवान भागवत जी का बड़ा सुंदर प्रसंग है, प्रभु मुझे जो है आपकी कथा सुनने के लिए 1 कान नहीं, 2 कान नहीं, 1000 कानों की शक्ति दे दो। यानी आपका नाम ही ऐसा है जिस नाम से कभी तृप्ति नहीं होगी, जितना इसमें डूबते जाएंगे डूबते जाएंगे। ये तो आनंद का सागर है साहब, जितने डूबोगे उतना और आनंद की प्राप्ति होगी। मोहरा हो रसिका भुवि भावका, जितना जीवन में पी सकते हो पियो महाराज। ये सांस बड़ी हमें ठग रही है, ये सांस अभी चल रही है और थोड़ी देर बाद चले या ना चले इसकी
कोई गारंटी नहीं क्या। इसलिए श्वास श्वास परमा को भजे, वृथा श्वास जने कोई, पुनः ना जाने यह श्वास की आवन होए न होए। अभी सांस चल रही है, अभी रुक जाए, कोई भरोसा नहीं। एक क्षण एक पल का भरोसा नहीं है साहब। एक दिन तो बहुत बड़ी बात है, एक साल तो बहुत बड़ी बात है। मनुष्य क्या क्या कल्पना करता है, मैं भी ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, कहीं पता चले माता रात को ही जो है सांस रुके, कोई भरोसा है। ये सांस जितनी लाई है उतनी ही चलेगी, और जब जो है सांसों की गिनती बंद हो जाएगी तो महाराज ये जो घड़ी का जिस प्रकार सेल है ना, जिस दिन सेल डाउन हो गया बिना सेल के घड़ी नहीं चल सकती। ये हमारा ये जो सेल जब तक काम कर रहा है ठीक है, और जिस दिन ये खराब हो गया, जिस दिन ये डाउन हो गया, उस दिन जो है घड़ी को रुकना पड़ेगा, हमें रुकना पड़ेगा। और जिस दिन सांस रुक गई सब यहाँ धरा का धरा रह जाएगा, कुछ भी अपने संग नहीं जाने वाला है। बोले भरोसा है कोई जीवन का, एक पल का भरोसा नहीं है साहब। आप हम कल्पना करते हैं सालों सालों की, 10-10 साल बाद की हम कल्पना कर रहे हैं, 50 साल बाद की हम कल्पना कर रहे हैं। तो किसने जाना हमें वहां तक पहुंचना भी है या नहीं पहुंचना। जो मिला है इसे समझो, इसकी मर्यादा को समझो। जो हमें समय मिला है ये बड़ा अमूल्य है, और जिसने इसे नहीं समझा वो डूब जाएगा, और जिसने इसे समझ लिया वो तर जाएगा। क्या बड़े कीमती है साहब ये जीवन, बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। इसलिए इस समय को कभी भी व्यर्थ में ना जाने दें। भगवान ने जो समय हमें प्राप्त हुआ है इसे हम जीवन में कभी व्यर्थ में नहीं जाने देंगे। हर पल प्रति क्षण। आपने भागवत जी की गाथा सुनी होगी, जब राजर्षि परीक्षित ने पूछा कि महाराज जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो सुखदेव बाबा ने एक ही जवाब दिया कि सांस सांस पर परमात्मा को भजना चाहिए, यही कल्याण करेगा। हम बड़ी कल्पना करते महाराज ऐसी संपत्ति जोड़ देंगे, वो संपत्ति जोड़ देंगे, सब यहाँ धरा का धरा रह जाना है। कोई संपत्ति हमारे संग में जाने वाली नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। ये सोना चांदी मकान बंगला सब यहाँ धरा का धरा रह जाएगा। आए भी यहाँ खाली थे और जाना भी यहाँ से खाली है। यहाँ से यदि कुछ जाएगा सज्जनों तो केवल एक मात्र वो जाएगा प्रभु नाम, वो जाएगी भगवती की गाथा, वो जाएगी भगवती की कथा। आपने जीवन में कितनी भगवती की गाथाएं सुनी हैं, कितना भगवती का भजन किया है, कितना भगवती का ध्यान किया है, बस वही हमारे संग जाने वाले हैं। और उस भवानी की भक्ति किस प्रकार करनी, ऐसी अटूट भगवती की भक्ति करनी है। इतने ध्यान से हमें भगवती की गाथा सुननी है, इस प्रकार भगवती की ये गाथा सुननी है कि ये गाथा सुन के जब हमारे जीवन में ये गाथा उतर जाए तो मेरा जीवन ऐसा बन जाए, मेरे भाव ऐसे बन जाए, मेरा ज्ञान ऐसा बन जाए कि मुझे वो पराशक्ति, मुझे वो आदि शक्ति जो है सर्व चैतन्य रूपा तामाद्यां च धीमहि बुद्धिं ज्ञानं प्रचोदयात्। सर्व चैतन्य, सभी में जो चेतना प्रदान करने वाली है, क्या सभी जड़ में जो चेतना प्रदान करने वाली है, उस महामाया को हमें सर्वत्र यदि हमें वो नजर आने लग जाए तो समझना मेरा कथा सुनना सार्थक है। देवी भागवत मेरे जीवन में उतर गई। और हम सोचेंगे महाराज हमें केवल वो भगवती मंदिर में ही दिखाई दे रही है, तो बात नहीं बनी। अगर हमें केवल वो परांबा, वो महामाया केवल मूर्ति के रूप में ही दिखाई दे रही है, नहीं, वो तो सर्व चैतन्य है, सब जगह सर्वत्र विद्यमान है साहब।
हमारे भीतर भी रहने वाली है, बाहर भी रहने वाली है। करणों में भी जो चेतना रूप प्रदान करने वाली, इसलिए तो ये काम सुन रहे हैं। जिस दिन वो शक्ति करुणों से निकल जाए, उस दिन ये करुण द्वार हमारे बहरे हो जाएंगे। क्या ये आंखों की रोशनी के रूप में जो हमें शक्ति मिली है, ये आंखों में जब तक वो चेतना प्रदान कर रही है, तभी तक ये आंखें देख रही है। और जिस दिन उस चेतना को उसने देना बंद कर दिया, उसने प्रकाश डालना बंद कर दिया, उस आदि शक्ति ने यदि इस नेत्र को छोड़ दिया सज्जनों, तो उसी दिन हम अंधे हो जाएंगे। हमारे भीतर भी, हमारे बाहर भी, सर्वत्र जो विद्यमान है, उस महामाया को बारंबार वंदन करता हूँ, उस महामाया को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। ऐसा भाव हमारा होना चाहिए। अब बड़ी सुंदर गाथा कल के पावन प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे सुखदेव जी की गाथा। सुखदेव जी ने जब देवी भागवत का ज्ञान प्राप्त किया तो वो जान गए महाराज ये केवल अज्ञान मात्र है कि विवाह बंधन का कारण है। पिताजी को जब पता लगा कि मेरे पुत्र को देवी भागवत का ये जो परम ज्ञान था उसे इसने स्वीकार कर दिया है, उसे इसने अपने जीवन में उतार दिया है, तो सुखदेव बाबा पिताजी के पास आए। पिताजी बताइए आपकी क्या आज्ञा है? पिताजी ने कहा बेटा मैं तुम्हें राजा दक्ष के पास भेजने का मेरा केवल एकमात्र तात्पर्य था कि तुम जो है गृहस्थ में बंधने के लिए तैयार हो ताकि मेरा वंश आगे चले। तो सुखदेव जी ने पिताजी की आज्ञा को शिरोधार्य कर विवाह किया। जो पितरों की पीवरी नामक कन्या है उसके संग में सुखदेव बाबा का विवाह हुआ और समय बीतने के पश्चात उनकी 4 संतानें हुई। कृष्ण, गौरवप्रभ, भूरी और देवश्रोत नामक 4 पुत्र हुए और कीर्ति नाम की इनकी बालिका हुई। इसका विवाह इन्होंने विपराज के पुत्र आणुम के साथ संपन्न किया। तत्पश्चात सुखदेव बाबा ने अपने पूरे जीवन में इस देवी भागवत की ज्ञानानुसारेण सर्वत्र जो है उस महामाया को देखा, सर्वत्र सभी जगह उस महामाया को देखा और उसी महामाया का स्वरूप सभी को जानकर इस प्रकार उन्होंने अपना जीवन यापन किया। देवी भागवत के गाथा सूत जी महाराज यहाँ पर हमें बतलाना चाहते हैं, आप जहाँ हो, जिस परिस्थिति में हो, जिस घड़ी में हो, जिस संकट में हो या जिस सुख में हो, प्रतिपल हमें जो है उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। आप घर का भोजन बना रही हैं, आप अपने लिए भोजन बना रही है, मेरी माताएं बहनें भोजन बना रही है, तो ध्यान करो उस महामाया का और महामाया का नाम बसते बसते ध्यान करते करते यदि भोजन बनाओगे साफ तो वो भोजन प्रसाद के रूप में बदल जाएगा। आप अपने घर की ही क्यों ना सेवा कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है आप जो है भगवती की ही सेवा कर रही हूँ। आप अपने घरेलू कार्य भी यदि कर रहे हैं और घर के काम करते करते यदि आप जो है उस महामाया का ध्यान कर रहे हैं तो आपका वो जो घर का काम है वो सेवा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। आप जो कुछ भी कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, प्रतिपल हर क्षण हर पल उस महामाया को भूलो, हर पल उस महामाया को ध्यान करो। मैं जो भी कर रही हूँ मैं अपने लिए नहीं महामाया के लिए कर रही हूँ। ऐसा भाव रखकर, ऐसा नाम जपकर, ऐसा सुंदर भाव रखकर यदि हम कोई भी कार्य करें तो निश्चित रूप में वो सेवा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, वो प्रसाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है और प्रत्येक कार्य का हमें जो है महामाया के भाव से, समर्पित भाव से कार्य करना चाहिए। ऐसा यहाँ पर सूत जी महाराज हमें बतलाना चाहते हैं। सोनकाद विषयों ने पूछा प्रभु आपने जो बड़ी सुंदर हमें गाथा सुना रही हैं, इस गाथा को रचने वाले जो वेद व्यास महामुनि हैं वो इतने परम विद्वान कैसे हुए, कौन ये वेद व्यास जी हैं? तो देवी भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन आता है। सज्जनों, व्यास जी के विषय में वर्णन आया। व्यास जी कौन हो? प्राचीन समय में
बोले व्यास जी महाराज, जो निषाद राज की बेटी है माता सत्यवती, उनके पुत्र। बड़ी सुंदर एक गाथा आई है कि प्राचीन समय में जब पराशर मुनि जो नदी पार जाना चाहते तो निषाद राज के पास आई, बोले महाराज मुझे जो है नदी पार जाना है, आप मुझे नदी पार लगाइए। तो निषाद राज ने कहा महाराज ये मेरा भोजन का समय है, मैं तो नहीं आ सकता, लेकिन आप मेरी बेटी को ले जाओ। बेटी को कहा बेटी आप महामुनि को जो है नदी पार छोड़ दो। और ये जो निषाद राज की बेटी है ये वैसे मछली के गर्भ से जन्मी है, जो माता सत्यवती। पुराणों में वर्णन आता है प्राचीन समय में एक बार उपरीचर नामक एक बड़े विद्वान राजा हुए, सत्यवादी थे, धर्मात्मा थे, ब्राह्मणों की सेवा करने वाले थे और उनके देश का नाम था चेदी देश, वहां के वो शासक थे सब। एक बार उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर देवराज इंद्र ने उन्हें स्फटिक मणि प्रदान की और स्फटिक का ही विमान उनको प्रदान किया था। यानी स्फटिक मणि की जो सेवा करता है, स्फटिक के शिवलिंग की जो सेवा करता है, उस पर लक्ष्मी की कृपा बरसती है, ऐसा मानना है। तो इंद्र ने राजा को स्फटिक के रूप में वो मणि और वो विमान प्रदान किया था। ऐसे वो बड़े सुंदर राजा थे, सदैव वेदों के रक्षक थे, वेदों की रक्षा करने वाले, शास्त्र की रक्षा करने वाले और सनातन की रक्षा करने वाले। और सनातन के जो स्तंभ हैं गौ, गंगा और गायत्री, इन सब की वे रक्षा करने वाले ऐसे परम विद्वान राजा थे। प्राचीन समय में एक बार जो वसुकी नामक उनकी पत्नी थी, वो ऋतुकाल से पवित्र होकर राजा के पास आई और राजा से कहने लगी, बोले महाराज मुझे पुत्र की कामना है, मुझे जो है पुत्र सुख चाहिए, आप जो है मुझे पुत्र की प्राप्ति कराइए। राजा ने देवी से कहा, देवी ये जो समय है ये समय पुत्र कामना के लिए उचित नहीं है, क्योंकि ये दोपहर का समय है। यदि तुम्हें पुत्र की कामना है तो इसके लिए केवल रात्रि का ही समय उचित बताया गया है, अभी पुत्र कामना के लिए उचित समय नहीं है। और इतने में ही उनके पितरों का आदेश आया, जाओ राजा हमारे लिए आप जो है मृगों को लेकर आओ। अपने पितरों की आज्ञा को सिरोधार्य करके पत्नी को वो छोड़ के चले गए, वन में गए। और वन में आज ने जब अपनी पत्नी का स्मरण आया, वर्णन आता है, तो पत्नी का स्मरण करके इनका जो तेज था वो स्फुलित होने लगा, जिसको इन्होंने एक बरगद के पत्ते पर रखा और एक बाज को बुलाया। बाज को बोला, बेटा आप जाओ और मेरा ये जो अमोघ तेज है ये धरती पर व्यर्थ में पतित नहीं होना चाहिए। मेरी पत्नी जिसे पुत्र की कामना है, आप मेरी पत्नी को ये तेज दीजिए। रास्ते में बाज जा रहे थे तो दूसरे बाज पक्षी ने इसे कोई मांस का टुकड़ा समझकर दोनों ने आपस में युद्ध किया। दोनों ये झगड़ने लगे तो झगड़ते झगड़ते वो जो तेज का वो जो बरगद का पत्ता था वो धरा पर गिर गया और यमुना के जल में गिर गया। यमुना के जल में एक मछली जो कि पूर्व जन्म की आद्रिका नामक अप्सरा थी, जो ब्राह्मण को दुखी करने के कारण, यानी ब्राह्मण एक बार यमुना के तट पर तप कर रहे थे और अचानक से आए तो ब्राह्मण के चरण पकड़ लिए। ब्राह्मण ने कहा, हे अप्सरा तूने मेरे तप में भंग किया है, जा मैं तुझे मछली होने का श्राप देता हूं। तो गिड़गिड़ाई, महाराज मुझे श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसने कहा तू चिंता मत कर, तुझे श्राप से मुक्ति तब मिलेगी जब तू जुड़वा संतान को जन्म देगी और उन्हीं में से एक स्त्री होगी, जिस स्त्री के गर्भ से परम विद्वान बालक जन्मेगा। इस प्रकार को अपने श्राप से तेरी मुक्ति होगी। जब वो बरगद का पत्ता वहां गिरा, मछली उस तेज को निकली तो उसी तेज के प्रभाव से जो है मछली के गर्भ में 2 संतानें जन्मी सब। और संयोगवश मछुआरा भी उपरीचर राजा को ये मछली दे दी। उनके घर में जो भोजन बनाने का काम करते हैं उसका पेट चीरा तो उसे 2 जुड़वा संतानें निकली। तो उपरीचर राजा ने जो बालक था उसे तो अपने पास रखा, इस बालक का लालन पालन मैं करूंगा। और वो जो बालिका कन्या उसे जन्मी वो मछुआरा ले गया, निषाद राज जो मछुआरा है
वो ले गया। उसी मछुआरे ने, निषाद राज ने उस बालिका का लालन पालन अपनी पुत्री की भांति किया और इसी कारण उस बेटी से मछली की गंध भी निकलती है, उससे मत्स्य गंधा भी बोलते हैं। उसके उपनाम बोलते हैं, कोई उसे काली बोलता है, कोई मत्स्य गंधा बोलता है, असली नाम उसका सत्यवती है। सत्यवती को भेजा, बेटी जाओ और आप महाराज को जो है नदी पार लगाओ। अब पिता की आज्ञा पाकर मत्स्य गंधा पाराशर मुनि को नाव में बिठाया और जाने लगी। नदी का जैसे ही मध्य भाग आया, मध्य भाग आकर जो पाराशर मुनि थे, पाराशर मुनि माता सत्यवती पर मोहित हुए और सत्यवती को काम भाव से सत्यवती का स्पर्श करना चाहा। सत्यवती के हाथ पकड़े माता सत्यवती ने जो है पाराशर मुनि को कहा, महाराज आप जो है ऊंच निवास नीच करतुती, आप जो है इतने उत्तम कुल में जन्मने के बाद, इतने विद्वान ऋषि होने के बाद प्रभु आप जो है मेरा हाथ पकड़ रहे हैं और मुझसे तो ये पूरा समाज घृणा करता है, पूरा समाज मुझसे घृणा करता है, इसलिए कि मुझसे मछली की गंध निकलती है। पाराशर मुनि ने अपनी मंत्र शक्ति से, अपनी योग शक्ति से, अपनी भक्ति की शक्ति से आज उस मत्स्य गंधा को योजन गंधा बना दिया। जाओ देवी, मैं आपको वरदान देता हूँ, आप जो है आज से योजन गंधा बन जाओ, आपके शरीर से कस्तूरी की खुशबू निकलेगी। सत्यवती ने कहा, महाराज मैं कुंवारी कन्या हूँ, आप यदि जो है मुझसे स्नेह करोगे तो मेरा जो है जो कुमारीपन है वो नष्ट हो जाएगा, समाज में मेरा अपयश रहेगा। पाराशर मुनि ने कहा, बेटी मेरा जो आज बुढ़ापा आ गया है, मैं आज तक कभी किसी पर मोहित नहीं हुआ हूँ, आज जो है निश्चित रूप में कहीं ना कोई जो मेरे प्रभु की कोई विशेष माया है जिसके प्रभाव से मैं तुम पर मोहित हो रहा हूँ। जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारा ये जो कुमारीपन है, तुम्हारी अवस्था है, ये बिल्कुल खंडित नहीं होगी। ऐसा वरदान देकर सत्यवती के संग में रमण करने के कारण एक बालक को सत्यवती ने जन्म दिया, जिसे संसार के लोक लज्जावश माता सत्यवती ने जन्म देते ही वन की ओर भेज दिया। उसी बालक को हम द्वैपायन ऋषि कहते हैं। बोले द्वैपायन भगवान की। द्वैपायन यानी द्वीप और अयनों के बीच में जन्म लेने के कारण उनको द्वैपायन कहा गया। उनका नाम वेद व्यास है। व्यास मुनि को मां ने कहा, जाओ बेटा, संसार का भय है, लोगों का भय है, मैं तुम्हारा लालन पालन नहीं कर सकती, आप कहीं अन्यत्र जाकर रहो और जब मुझे तुम्हारी आवश्यकता होगी, जब मैं तुम्हें पुकारूंगी तो जरूर बेटा मेरे संकट के घड़ी में खड़ा होगा। ये पुत्र का लक्षण ये होता है कि माता पिता के संग में और होते किसी नहीं होते भाई। जब तक हम अपने, हमारा शरीर स्वस्थ है, हम अपना कार्य स्वयं कर सकते हैं, तब तक क्या जरूरत है बच्चों की। और ऐसी कौन माँ होगी कि मेरा शरीर पूरा स्वस्थ है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ और फिर मैं अपने बच्चों को दुख दूं, ऐसा नहीं। जब वो महाराज वृद्धावस्था में आ जाती है, इंद्रियां शिथिल पड़ जाती है, आंख देखती नहीं है, हाथ कार्य नहीं कर सकती, पैर चल नहीं पाते, तो उसी समय तो अपने बच्चों की आवश्यकता होती है। सभी तो मेरे बच्चे मेरे संग में रहे, मेरे बहू मेरे संग में रहे, हमारी सेवा हो, अपने हाथों से हमें भोजन कराए, अपने हाथों से हमारा स्नान कराए, यानी जो कुछ जो कार्य मैं नहीं कर सकती हूँ, नहीं कर सकता हूँ, वो काम वो सेवा जो है मेरे बच्चे करें। और इसीलिए शायद एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने तक गर्भ में रखती है। इसके अलावा मैं नहीं समझता क्या काम आते हैं बच्चे, आते हैं। एक यही कारण होता है कि बुढ़ापे का हमारे बच्चे सहारा बन गए, नहीं तो महाराज तो किसी काम के नहीं तो क्या केवल इसीलिए हमने बच्चों को पाला कि मरने के बाद वो हमारे सर पर एक डंडा मार देगा, एक लोटा घी भर देगा, और इसीलिए क्या इतने कष्ट हमने से। लेकिन आज समाज ऐसा, आज कलयुग है, कलयुग हमारी बुद्धि पर इस प्रकार बैठ चुका है कि हम लोग दिखना बंद हो गया, नाराज ना हो, हमें दिखना बंद हो गया है, हमारा हम विवेक शून्य हो गए हैं, हमारा विवेक कहीं चला गया है, हमारा आत्मज्ञान समाप्त हो गया है। हमें ये नहीं मालूम कि हमने भी इसी अवस्था में ये भी माना।
मैं कथा के माध्यम से जरूर निवेदन करूंगा कि जिनके घर पर भी बूढ़े माता पिता हैं वही आपके लिए तीर्थ हैं, और जिनके घर पर बूढ़े माता पिता हैं उनको वैष्णो देवी की यात्रा करने की भी आवश्यकता नहीं है, केदार बाबा की यात्रा करने की भी आवश्यकता नहीं है। आपके घर में तो वही बद्रीनाथ है, वही केदारनाथ है, वही वैष्णो देवी है। आप उस मंदिर में बैठी हुई वैष्णो देवी को बाद में प्रसन्न करना, पहले घर की वैष्णो देवी को प्रसन्न कर लेना। सज्जनों, जिसके घर की वैष्णो देवी प्रसन्न होगी तो जरूर कटरा में बैठी हुई वैष्णो देवी भी उस पर कृपा करेगी, और जिसकी घर में बैठी हुई वैष्णो देवी रुष्ट होगी, कटरा में बैठी हुई वैष्णो देवी उस पर कभी कृपा नहीं कर सकती है। ये शास्त्र कहता है, ये विद्वानों का मत है, ये वेदों की वाणी है। इस बात को सदैव जो है अपने मन में अंगीकार करके रखना चाहिए। क्या आज हम महाराज कटरा में जाकर वैष्णो देवी में जाकर बड़े बड़े भंडारे करते हैं और माता पिता हमारे भूखों तरस रहे। महाराज तो क्या लाभ है आपका? यही तो नारद बाबा ने बताया था महाराज, कलयुग में यही तो सब हो रहा है। तरुणी प्रभुता जे श्यालमो बुद्धिदायका। मैं क्यों आया पृथ्वी से वापस? मैं जगह जगह गया, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगा, यमुना, काशी, गोदावरी, ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग, हर जगह मैं गया, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। शांति क्यों नहीं मिली? किस कारण नहीं मिली? यही कारण है। यहाँ पर यही सब होता है हमारे पास। आज के समाज में हम लोगों ने क्या कर दिया, अपने बूढ़े माता पिताओं की कोई सलाह लेना नहीं चाहता है। क्या तरुणी प्रभुता की है, घर में चलती किसकी है? तरुणी की। जो नई बहू आती है तो उसी के घर में चल रही है, माँ की सलाह नहीं दी जा रही है। श्याल को बुद्धिदायका। और ब्रिज में एक कहावत है, घर बिगाड़े दीवार बिगाड़े आरो, घर बिगाड़े सारो। दीवार बिगाड़नी है तो घर में दीवार में खूब सारी अलमारियां दे दो, और घर बिगाड़नी है तो घर में अपने बूढ़े माता पिता की सलाह लेनी बंद कर दो और अपने साले की सलाह लेनी प्रारंभ कर दो, तो घर बिगड़ जाएगा। ये ब्रिज की कहावत है। क्या 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 ये प्रकारेण हमें बूढ़े लोगों की सलाह लेनी ही चाहिए। हमारे भैया वो आज के बच्चे जो बड़े पढ़े लिखे हो गए, हमारे बूढ़े माता पिता इतने महंगे महंगे विद्यालयों में नहीं पढ़े होंगे, तो उम्र का तजुर्बा तो उन्हें कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा होगा ना, या नहीं होगा। एक कथा मुझे याद आती है। एक बार क्या हुआ, कहीं शादी हुई, और शादी में जो कन्या पक्ष का जो पिता था उसने शर्त रख दी, भैया शादी तो होगी और जिससे मेरी बेटी शादी करना चाहती है उसी के संग होगी, लेकिन एक शर्त पर, शादी में बूढ़े लोग नहीं आने चाहिए। क्या शर्त रख दी? बूढ़े लोग नहीं आने चाहिए। तो बच्चों ने बोला बूढ़ों की वैसे भी जरूरत क्या है शादी में? सब लोग मान गए, ठीक है भैया, जब नहीं बुलाते हो हमें अच्छी बात है, आप लोग जाओ, आज हमारी क्या जरूरत है, आज तो जो है आप लोग चाहिए, जाओ। तो जो दूल्हे का नाना था वो नहीं माना, उन्होंने कहा मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, कुछ भी हो। नाना जी आप क्या चाहते हो, रिश्ता तोड़वाना चाहते हो? लड़की के बाप ने मना किया है। बोले मुझे कोई देना देना नहीं, तुम कैसे भी ले जाओ, छुपा के ले जाओ, मुझे तो जाना है। तो उन्होंने क्या किया, नाना को सामान की जो गाड़ी थी ना, सामान के बीच में बिठा दिया, छुपा के रख दिया, पता ना लगे। पहुंच अब नाना जी सामान के बीच में है, पहुंच गए महाराज। लड़की के पिता ने बोला जाओ जरा देख के आओ, ढंग से देखो कोई बूढ़ा व्यक्ति तो नहीं है। बोले नहीं है महाराज, देख के आइए। बोले जाओ बारातियों को बोल दो, एक और शर्त है मेरी। बोले क्या? बोले हमारे गांव के बाहर ये जो नदी बह रही है, इस नदी में शुद्ध दूध की आप नदी बहा दो, और यदि तुम इस नदी में शुद्ध दूध की नदी बहा दोगे तो ही मैं अपनी बेटी तुम्हें दूंगा। लोगों ने कहा इतना दूध और शुद्ध दूध हम कहाँ से लाएंगे, तो संभव ही नहीं। सबने विचार बनाया, वापिस चलते, बारात वापिस आने को तैयार है। एक ने बोला भैया तो नाना बेचारे सांस उठ रही है उनके सामान के बीच में, जरा निकालो उन्हें बाहर। गए नाना जी को बुलाए, अरे क्या हुआ, क्यों निकाल रहे हो? बोलते नाना जी वापिस जाना है। अरे क्यों? बोले लड़की के बाप ने शर्त रख दी। बोले क्या शर्त? बोले शर्त रखी है कि जो इस नदी में दूध बहा देगा, अपने यहाँ पर तो इतना जल बह रहा है, यहाँ पर इतना पेवर दूध कहाँ से लाएंगे? नाना जी हंसने लगे। बोला जाओ लड़की के बाप को बोल दो हमें मंजूर है।
बोले नाना जी क्या बात करते हो, कैसे बहा दोगे दूध? बोले सब व्यवस्था हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। लड़की के बाप को बोल दो यदि तुम्हें जो इस नदी में पेवर दूध चाहिए तो तुम इस नदी के जल को खाली कर दो, और हमने दूध की व्यवस्था कर दी है। हो गए महाराज, तैयारी हो गई, हम तैयार हैं दूध की, हमने पूरी व्यवस्था भी कर दी है, और कह रहे हैं आप नदी को खाली कर दो। तो लड़की का बाप समझ गया बेटा ये कार्य तुम नहीं कर सकते हो, जरूर तुम्हारी बारात में कोई बूढ़ा व्यक्ति आया है। तो सज्जनों कहीं ना कहीं बूढ़ों की सलाह और आंवले का स्वाद का जो है असर बाद में दिखता है, तो इनकी सलाह जरूर लेनी चाहिए, हर कार्य में लेनी चाहिए। इनके बिना किया गया कार्य कहीं ना कहीं बाद में पछतावा होता है, और इनकी सलाह ले लोगे तो अभी नहीं तो बाद में जो है मीठा फल चाखने को मिलेगा। व्यास जी को माने मान जाते। अब जब संसार त्याग देता है तो कहां जाता है? व्यास जी आए महाराज और हमारे उत्तराखंड में आकर, बद्रिकाश्रम में आकर सरस्वती नदी के तट पर भगवान नारायण का, भगवती का ध्यान करने लगे। मां जो मेरी जगत की माँ है, जिसने मेरा लालन पालन करना चाहिए था, उस माँ ने तो मुझे त्याग दिया। अब मेरी माँ भी तू है, मेरा पिता भी तू है, मेरा भाई भी तू है, मेरी बहन भी तू है, मेरा विद्या भी तू है, मेरा देश भी तू है, मेरा गढ़ भी तू है, मेरा स्थान भी तू है, मेरी अपनी भी तू है और मेरी पराई भी तू है। सर्वस्व ये जगदम्बा मेरी तू ही तू है। ऐसा यह पवित्र भाव जो है वेद व्यास जी ने उस पराम्बा के प्रति रखा, और भगवती के उस पराम्बा ध्यान में आज वेद व्यास जी तल्लीन हो गए, और उस परंपरा का ध्यान करते करते व्यास जी को एक बड़ी सुंदर योग की सूची बोले महाराज हमारा ये जीवन है ये बहुत अल्प है, यानी मैं यहाँ पर जो आया हूँ बहुत कम समय लेकर आया हूँ साहब। क्या हमारे पास समय बहुत ज्यादा नहीं है? जब तक हम संसार की दृष्टि से देखेंगे तब तक हमें लगेगा बहुत समय है। आध्यात्म दृष्टि से जानोगे साहब तो समय बहुत कम रह गया है, और जब समय कम रह जाता है तो मनुष्य को अपने कल्याण की चिंता करनी चाहिए। मेरा कल्याण कैसे होगा? व्यास जी ने कहा मैं बहुत कम समय लेकर आया हूँ, और इस कम समय में माँ मुझे कुछ ना कुछ करना है ना। एक भजन के माध्यम से हमें याद दिलाता हूं मैं कि हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए कुछ ऐसा कर जाओ कि जाने के बाद दुनिया याद करे। क्या उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, अभी तो जगाया तुझे, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझे, अभी तो जगाया, अभी तो जगाया तुझे, अभी तो जगाया तुझे फिर सो गया। उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। हम परदेसियों की यही है निशानी, हम परदेसियों की यही है
यही है निशानी। आए और चले गए खत्म कहानी, आए और चले गए खत्म कहानी। आए और चले गए खत्म कहानी। कोई आया हंसते हंसते, कोई गया हंसते हंसते, कोई गया हंसते हंसते, कोई गया हंसते हंसते, कोई रो गया। उठे परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठे परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझे, अभी तो जगाया तुझे, अभी तो जगाया तुझे, अभी तो जगाया तुझे, फिर सो गया। उठे परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठे परदेसी तेरा वक्त हो जय जय। गया। बार बार पहले भी, बार बार पहले भी आया है जहां में, बार बार पहले बहुत बार आया है, आया है जहान में। बार बार पहले भी, बार बार पहले भी आया है जहां में। देख आंखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ पे, देख आंखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ। ओ देख आंखें खोल तेरा, देख आंखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ पे, देख आंखें खोल जरा, ध्यान है कहाँ पे। देख आंखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ पे, देख आंखें खोल तेरा ध्यान है कहाँ। अनमोल जीवन तेरा, अनमोल जीवन तेरा व्यर्थ हो गया। उठे परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठे परदेसी तेरा वक्त हो गया। अभी तो जगाया तुझे, अभी तो जगाया तुझे, फिर सो गया। उठे परदेसी तेरा वक्त हो गया, उठे परदेसी परदेसी तेरा वक्त हो गया। सारे रिश्ते नाते तेरे, सारे रिश्ते नाते तेरे यही रह जाएंगे, सारे रिश्ते नाते तेरे सारे यहाँ रह जाएंगे। सारे रिश्ते नाते तेरे यही रह जाएंगे, सारे रिश्ते नाते तेरे यही रह जाएंगे। हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे, हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे। हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे, हीरे और मोती तेरे काम नहीं आएंगे। बोझ पाप वाला क्यों यूं, बोझ पाप वाला क्यों यूं व्यर्थ ढो रहा। उठे परदेसी तेरा वक्त हो गया, ओ उठे परदेसी तेरा वक्त हो गया, ओ उठे परदेसी तेरा वक्त हो गया। ध्यान रखना साहब, ये हीरे मोती चांदी जेवरात संपत्ति सब
अपना नहीं है। यहाँ परदेसी कोई ठहरा नहीं है। यहाँ परदेसी कोई ठहरा नहीं हो, है। यहाँ परदेसी कोई ठहरा नहीं 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 हो, है। वापस न आया एक बार जो गया। वापस न आया एक बार जो गया। ओ, वापस न आया एक बार जो गया। उठे परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठे परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठे परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठे परदेसी परदेसी तेरा वक्त हो गया। ओ, अभी तो जगाया तुझे, अभी तो जगाया तुझे, फिर सो गया। उठे परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठे परदेसी तेरा वक्त हो गया। उठे परदेसी तेरा वक्त हो गया। तो यहाँ पर सज्जनों सब धरा का धरा रह जाएगा। क्या जब व्यास जी ने ऐसा परम ज्ञान की उन्हें प्राप्ति हुई, आत्मचिंतन करके जब उन्हें ऐसा परम ज्ञान मिला सज्जनों, तो व्यास जी महाराज सुंदर पावनों की पुराणों की सुंदर गाथा को रच रहे थे।